भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। क्या पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच कड़वाहट अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है? आरा कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले ही दोनों के एक साथ होने और सुलह की खबरों ने पूरे यूपी बिहार में हलचल मचा दी है। आखिर क्या हुआ है ऐसा कि अब ये जोड़ी हमेशा के लिए एक होने वाली है? जानिए इस रिपोर्ट में। भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा पारिवारिक ड्रामा अब अपने सुखद अंजाम की ओर बढ़ रहा है और ये पूरी घटनाक्रम किसी महागाथा से कम नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच पिछले कई महीनों से जो कानूनी और मानसिक युद्ध चल रहा था, अब वो शांति और प्रेम की ओर मुड़ चुका है। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें उस वक्त में पीछे जाना होगा जब आरा के फैमिली कोर्ट में पहली बार तलाक की अर्जी दाखिल की गई थी। उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में सन्नाटा पसर गया था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि भोजपुरी जगत की सबसे आदर्श मानी जाने वाली जोड़ी इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी। महीनों तक कोर्ट के चक्कर काटने, वकीलों की दलीलों और सोशल मीडिया पर चलने वाले आरोप प्रत्यारोप के दौर ने इस रिश्ते को पूरी तरह से बिखेर दिया था। लेकिन अब जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, वे किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। आरा कोर्ट में होने वाली सुनवाइयों का सिलसिला बेहद पेचीदा रहा है। आपको याद होगा कि कैसे बार बार तारीखें पड़ती थीं और करोड़ों फैंस की उम्मीदें हर बार टूट जाती थीं। कभी कोर्ट में जज साहब की गैरमौजूदगी बाधा बनती थी, तो कभी पवन सिंह अपने फिल्म की शूटिंग या स्टेज शो के कारण हाजिर नहीं हो पाते थे। कई बार ज्योति सिंह की तरफ से भी समय मांगा गया, जिससे यह लगने लगा था कि शायद यह कानूनी प्रक्रिया कभी खत्म ही नहीं होगी और अंत में इस रिश्ते का दुखद अंत होगा। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों के परिवारों के बड़े बुजुर्गों ने इस बात को गहराई से महसूस किया कि विवादों से सिर्फ बदनामी हाथ लगती है, शांति नहीं। पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच की कड़वाहट को कम करने के लिए कई दौर की गुप्त बातचीत हुई, जिसमें दोनों ने अपने अहंकार को पीछे रखकर परिवार की गरिमा को ऊपर रखा। अब 5 मई की इस महत्वपूर्ण सुनवाई को लेकर जो उत्साह है, वो अभूतपूर्व है। आरा कोर्ट के गलियारे आज गवाह बनने वाले हैं उस पल के, जब पवन सिंह और ज्योति सिंह एक दूसरे की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सिंह ने हमेशा ये चाहा कि उनका घर बसा रहे और उन्होंने अपनी तरफ से समझौते के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। वहीं पवन सिंह ने भी अपनी व्यस्त जीवनशैली और सुपरस्टारडम के दबाव के बावजूद ये स्वीकार किया कि उनकी असल ताकत उनका परिवार ही है। आज की सुनवाई में सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि ये दो दिलों के फिर से जुड़ने का एक औपचारिक ऐलान होगा। पुलिस और प्रशासन ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही ये खबर बाहर आएगी कि दोनों एक हो गए हैं, फैंस की भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये कहानी सिर्फ दो लोगों के मिलन की नहीं है, बल्कि ये भोजपुरी संस्कृति के उन मूल्यों की जीत है जहां शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। सोशल मीडिया पर जो युद्ध चलता था, अब वो दुआओं में बदल गया है। लोग अब उन पुरानी बातों को भूलकर पवन और ज्योति के नए जीवन की मंगल कामना कर रहे हैं। इस सुलह का असर पवन सिंह के पेशेवर जीवन पर भी स्पष्ट दिख रहा है। उनकी आवाज़ में अब वो पहले वाली खनक और सुकून वापस आ रहा है, जिसका प्रमाण उनका नया गाना चदरिए में है। ये गाना सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये पवन सिंह की खुशहाल मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब है। कल जब यह गाना सुबह के वक्त गूंजेगा, तो वो इस जोड़ी की नई पारी की शुरुआत का संगीत होगा। विस्तार से बात करें तो इस सुलह प्रक्रिया में कई महीनों का धैर्य लगा है। पवन सिंह ने अपनी पत्नी के प्रति जो नरमी दिखाई है, उसने ज्योति सिंह के दिल में फिर से वही विश्वास जगा दिया है जो शादी के शुरुआती दिनों में था। कोर्ट रूम के भीतर होने वाली बहसें अब खत्म हो चुकी हैं और अब जगह ले ली है आपसी समझ और भविष्य की प्लानिंग ने। ये माना जा रहा है कि आज की सुनवाई के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह बहुत जल्द एक साथ किसी बड़े मंदिर में दर्शन करते हुए या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में नजर आएंगे। यह खबर उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो छोटी मोटी गलतफहमियों के कारण अपने रिश्तों को खत्म कर लेते हैं। पवन और ज्योति ने दिखाया है कि अगर नीयत साफ हो और साथ रहने की इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत दो लोगों को अलग नहीं कर सकती। आज आरा की धरती पर खुशियों का सैलाब उमड़ने वाला है। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही समाप्त होगी और वकीलों के माध्यम से सुलह की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी, वैसे ही पूरे भोजपुरिया समाज में जश्न का माहौल होगा। यह महामिलन न केवल पवन सिंह की निजी जिंदगी में रोशनी लाएगा, बल्कि इससे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा। अब वो वक्त आ गया है जब हम पावर स्टार को उनके पुराने अंदाज में, बिना किसी मानसिक तनाव के पर्दे पर दहाड़ते हुए देखेंगे। ज्योति सिंह का उनके जीवन में वापस आना उनकी सफलता के रथ को और भी तेज कर देगा। इस पूरी गाथा का निष्कर्ष यही है कि प्यार की जीत हमेशा होती है और आज का दिन उसी जीत का सबसे बड़ा गवाह है। अब बस कुछ ही पलों की देरी है, जिसके बाद पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक मिलन का दीदार करेगी। भोजपुरी सिनेमा के गलियारों से लेकर आरा के अदालती कमरों तक आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, पवन सिंह और ज्योति सिंह। ये कहानी अब अपने उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां विवादों की धुंध छंट रही है और सुलह की नई किरणें साफ दिखाई देने लगी हैं। इस महागाथा को और गहराई से समझें तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल एक कानूनी लड़ाई का अंत नहीं है, बल्कि दो परिवारों के सम्मान और दो दिलों के फिर से धड़कने की शुरुआत है। पिछले कई सालों में पवन सिंह ने शोहरत की जिन ऊंचाइयों को छुआ, वहीं उनकी निजी जिंदगी में आए इस तूफान ने उनके प्रशंसकों को भी झकझोर कर रख दिया था।
ज्योति सिंह के साथ उनके अलगाव की खबरों ने समाज में एक ऐसी बहस छेड़ दी थी जिसे शांत करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन आज की तारीख ने इतिहास बदल दिया है। विस्तार से बात करें तो आरा कोर्ट में चली इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। कोर्ट के गलियारों में वकीलों की तीखी बहस, गवाहों के बयान और पेशी पर पेशी ने इस मामले को काफी पेचीदा बना दिया था। कई बार पवन सिंह और ज्योति सिंह का एक दूसरे को नजरअंदाज करना कैमरे में कैद हुआ, जिससे उनके चाहने वाले मायूस हो जाते थे। लेकिन इस पूरी कड़वाहट के बीच भी एक उम्मीद की डोर बची हुई थी। बताया जाता है कि पवन सिंह की मां और ज्योति सिंह के मायके वालों ने इस रिश्ते को बचाने के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत की है। बुजुर्गों का मानना था कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए और कोर्ट कचहरी के चक्कर सिर्फ दूरियां बढ़ाते हैं। इसी सोच ने आज इस महामिलन की जमीन तैयार की है। आज की सुनवाई के दौरान जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया वो था दोनों के व्यवहार में आई नरमी। सूत्रों की माने तो कल रात ही दोनों के बीच घंटों तक चली फोन कॉल ने सारी गलतफहमियों की दीवारों को ढहा दिया। पवन सिंह ने अपनी पुरानी गलतियों पर खेद जताया और ज्योति सिंह ने एक बड़े दिल का परिचय देते हुए उन्हें माफ कर दिया। अब चर्चा यह है कि आज कोर्ट में जो हल्फनामा पेश किया जाएगा उसमें न केवल साथ रहने की बात होगी, बल्कि भविष्य में एक दूसरे का सम्मान करने और साथ मिलकर चलने का वचन भी होगा। ये सुलह उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो इस जोड़ी के टूटने की भविष्यवाणी कर रहे थे। इस मिलन का असर न केवल उनके परिवार पर बल्कि पूरे भोजपुरी व्यापार पर भी पड़ेगा। पवन सिंह अब मानसिक रूप से अधिक स्थिर महसूस कर रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके गायन और अभिनय पर दिखेगा। उनका नया गाना चदरिए में केवल एक संगीत नहीं, बल्कि उनके जीवन में आने वाली खुशियों की पहली आहट है। कल जब ये गाना सुबह सुबह लोगों के मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर गूंजेगा तो वो इस बात का ऐलान होगा कि पावर स्टार अब फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ लौट आए हैं। ज्योति सिंह का साथ होना उन्हें वो घरेलू सुकून देगा जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। आगे की कहानी अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी है। आरा कोर्ट से बाहर निकलते वक्त जो मुस्कान दोनों के चेहरों पर होगी वो करोड़ों फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगी। आने वाले समय में मुमकिन है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं या फिर अपनी शादी की सालगिरह को नए सिरे से मनाएं। ये पूरी दास्तां हमें सिखाती है कि चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर अपनों का साथ और मन में सच्चाई हो तो हर बिगड़ी हुई बात बनाई जा सकती है। आज का दिन न केवल पवन और ज्योति के लिए बल्कि पूरी भोजपुरी संस्कृति के लिए एक जीत का दिन है, जहां बिखरते हुए घरों को फिर से बसते हुए देखा जा रहा है। अब बस कुछ ही पलों की औपचारिकता शेष है, जिसके बाद ये जोड़ी फिर से एक अटूट बंधन में बंध जाएगी।